अभी 100 की बकरियाँ हैं। करीब 100 की हाँ, संख्या में है। हाँ। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कितने संख्या से आपने इस रोजगार की शुरुआत की? 25 बकरी शुरू किए थे। प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो आपको कहाँ से मिली, किस तरह से प्रशिक्षण मिली? बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हम लोग परीक्षण लिए, वहाँ से ही सारा हम लोग को बात बताई गई और तब हम लोग शुरू किए हैं। जी। अच्छा, लागत की अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में कितनी लागत आती है? लागत ऐसे तो हम लोग 10,000 से भी कर सकते हैं, 50 लाख, जिसको जिस अनुकूल पूंजी है उस अनुकूल कर सकते हैं। तो गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी पालन कैसे है रोजगार परक, आइए देते हैं पूरी जानकारी। बकरी पालन छोटे तबके के पशुपालक भाई पुराने समय से ही करते आ रहे हैं। तभी तो बकरियां गरीबों की गाय भी कही जाती है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की कमी, चारागाह की असुविधा जैसी अन्य समस्याओं के मद्देनजर बकरी पालन किसान भाइयों के लिए उद्यम का एक अच्छा विकल्प है। कम पूंजी वाले पशुपालक भाई भी इस व्यवसाय को अपनाकर मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय से ही बकरियां इंसानों की घरेलू सहचर के समान रही हैं और परिवार में रहने के कारण बकरियों से इंसानों का आपसी जुड़ाव भी हो जाता है। इनके बारे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि बकरियां किसी भी मौसम में उपजाऊ क्षेत्र से लेकर मरुस्थल में भी आसानी से रह सकती हैं। यही कुछ वजह हैं जिससे कि बकरी पालन बदलते समय की मांग बन गई है और इससे मिलने वाले फायदे ने इस व्यवसाय को रोजगार परक भी बना दिया है। तो जैसा कि आपने देखा, बकरी पालन का व्यवसाय रोजगार का एक सटीक विकल्प है, लेकिन हमारे पशुपालक भाई इस रोजगार से किस तरह से फायदा ले सकते हैं और इस रोजगार की उपयोगिता क्या है, आइए जानते हैं। यूं तो बकरियों की खाल, दूध सभी उपयोगी होते हैं, लेकिन बिहार में खास तौर पर बकरियों के मांस का ही उपयोग किया जाता है। पशुपालक भाई समय समय पर बकरियों को बेचकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि बकरियां कम समय में बड़ी होकर 2 वर्षों में कम से कम 3 बार गर्भ धारण करती हैं और एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म दे सकती हैं। यानी कम समय में ही पशुपालक भाइयों के पास बकरियों की अच्छी खासी संख्या हो सकती है। इसके अलावा बकरियों के मल मूत्र भी कम उपयोगी नहीं होते। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इसे खाद की तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यूँ तो छोटे स्तर पर कई पशुपालक भाई, किसान भाई बकरी पालन किया करते हैं, लेकिन इसे आय का स्रोत बनाने के लिए कई सारी जानकारियां होना जरूरी है। तो सबसे पहले जानने वाली बात ये आती है कि बकरियों को रखने की व्यवस्था कैसे की जाए। तो आइए जान लेते हैं कैसे करें बकरियों के लिए शेड निर्माण। मौसम को ध्यान में रखते हुए बकरियों के लिए शेड का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी शेड ऐसा हो जो बकरियों को गर्मी, सर्दी और वर्षा के साथ साथ जंगली जानवरों से भी बचा सके। प्रत्येक वयस्क बकरी परिवार के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जमीन की जरूरत होती है। इस हिसाब से देखें तो 10 बकरियों के परिवार के लिए 100 से 120 वर्ग फीट जमीन होनी चाहिए। बकरी घर के किनारे किनारे 1.5 फीट ऊंचा और 2.5 फीट चौड़ा मचान बना देना चाहिए। मचान बनाते समय ध्यान रखें कि उसमें लकड़ी या बांस के टुकड़ों के बीच की जगह इतनी कम हो कि बकरी के बच्चों के पैर उसमें न फंसे। शेड के पीछे की दीवार 8 फीट ऊंची और आगे की दीवार 6 फीट ऊंची होनी चाहिए। बकरियों का घर हवादार और साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही मिट्टी और बालू से बना होना चाहिए ताकि साफ सफाई आसानी से किया जा सके। बकरियों को ठंड से बचाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो जाड़े के मौसम में शेड थोड़ी गर्माहट वाली हो तो बेहतर है।
बकरी पालन जैसे व्यवसाय को अपनाकर मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस नस्ल को पालें। बकरियों की कई सारी प्रजातियां होती है। बिहार में पाई जाने वाली भी कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे बारबरी की बात करें, सिरोही की बात करें या जमुनापरी की बात करें। यहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ जमुनापरी बकरियों के नस्ल के साथ। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इनके कान जो हैं वो बड़े होते हैं अपेक्षाकृत बाकी बकरियों की तुलना में, और ये दुधारू भी बहुत होती हैं और इसे मांस या दूध के व्यवसाय के लिए भी आप चुन सकते हैं। तो आगे किस तरह की नस्ल की बकरियाँ आप अपनाकर अपने व्यवसाय को खास मुकाम दे सकते हैं और किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं, ये जानने के लिए आइए जान लेते हैं बकरियों के नस्ल और प्रजातियों के बारे में। अगर बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ बीटल, ब्लैक बंगाल, जमुनापरी, सिरोही और बारबरी नाम की प्रजातियां आमतौर पर पाली जा सकती है। जो किसान भाई बड़ी बकरियां पालना चाहें वो जमुनापरी और बीटल प्रजाति की बकरियां पाल सकते हैं। वहीं बारबरी और सिरोही मध्यम आकार की बकरियां होती हैं। आकार में सबसे छोटी होती है ब्लैक बंगाल और यही प्रजाति बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वैसे इन प्रजातियों के अलावा किसान भाई संकर नस्ल की बकरियां भी पाल सकते हैं। किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों के सामने बकरियों को चारा खिलाने की समस्या कई बार आती है, लेकिन इसको लेकर परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि बकरियां बहुत सहज होती हैं, वो किसी तरह के चारे को आसानी से खाती हैं। किसी भी तरह के घास फूस को चरने की आदी होती है बकरियां, और अगर खुद की ज़मीन ना हो किसी किसान भाई के पास तो भी उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बकरियां सूखे दाने पर भी आसानी से ज़िंदा रह सकती हैं। तो किस तरह से करें बकरियों के लिए चारा प्रबंधन, आइए जानते हैं। बकरियां चरने के अलावा हरे पेड़ की पत्तियां, हरी घास, दाल, चुन्नी, चोकर पसंद करती हैं। यूं तो बकरियों को रोज 6 से 8 घंटा चराना जरूरी होता है, लेकिन अगर चराने की व्यवस्था न भी हो तो इसे कम से कम 3 बार भोजन देना चाहिए। एक वयस्क बकरी को औसतन 1 किलोग्राम घास या हरी पत्ती, 100 से 250 ग्राम दाने का मिश्रण दिया जाना चाहिए। हालांकि उम्र और वजन के हिसाब से भोजन की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बकरियों का बेहतर बाजार मूल्य मिले इसके लिए आयु पता करना जरूरी होता है। जी हाँ, इनकी आयु पता करने का सबसे आसान तरीका है इनके दांतों की वृद्धि पर नजर रखना। विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 4 वर्ष की आयु होने तक इनमें सभी दांत आ जाते हैं। वयस्क बकरी में कम से कम एक स्थायी दांत का जोड़ा होता है। हमारे किसान पशुपालक भाई जो भी बकरी पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाते हैं, वो बकरियों की असामयिक मृत्यु से परेशान रहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बकरियों की असामयिक मृत्यु या फिर उनको होने वाले कई प्रकार के रोगों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको जानकारी देती हूँ कि किस तरह से बकरियों का टीकाकरण किया जाए और टीकाकरण होने के बाद किस रोगों से बचना संभव हो पाता है। बकरियों में विषाणु जनित एवं जीवाणु जनित रोगों से बचाव के लिए मुख्य रूप से हम 4 बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण करते हैं, जिसमें प्रथम हम लोग खुरा एवं मुंहपका बीमारी के विरुद्ध करते हैं, जिसमें वयस्क बकरियों को 5 मिलीलीटर खुरा एवं मुंहपका वैक्सीन्स के नाम से जो टीका उपलब्ध होता है चमड़ी के नीचे करते हैं। और जो बकरियां 6 माह की उम्र की होती हैं उसमें हम 2.5 ml दवा चमड़ी के नीचे देते हैं। दूसरी जो मुख्य बीमारियां बकरियों में होती हैं जिसके विरुद्ध हम टीका करते हैं उसका नाम PPR है, पेस्टिडेस पेस्टी रूमिनेंट। ये काफ़ी भयावह बीमारी है बकरियों में। इसमें हम लोग PPR वैक्सीन 1 ml चमड़ी के नीचे करते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष पर इसको हम लोग बकरियों में पुनः इनका दोबारा टीकाकरण कार्य करते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बीमारियां बकरियों में हैं वो अंतः ज्वर, जिसको हम लोग इंट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इसके विरुद्ध हम लोग ET वैक्सीन्स जो मार्केट में अवेलेबल मिलता है उसको हम लोग 2 ml चमड़ी के नीचे देते हैं और प्रत्येक साल इसको हम लोग पुनः बकरियों को देते हैं। चौथी एक जो मुख्य बीमारियां हमारे बकरियों में होती है वो CCPP होती है, कंटाजियस कैप्राइन फिलेरोनिमोनिया, जो इसके विरुद्ध वैक्सीन IVRI बरेली के द्वारा विकसित की गई है, जो 0.2 ml चमड़ी के नीचे हम
लोग बकरियों को देते हैं और साल में पुनः इनको दोबारा देते हैं। किसी भी व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है उसमें अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि बकरी पालन के रोजगार को अपनाकर आप किस तरह से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और बाजार में किस मूल्य पर आप बकरियों को बेचें, कहाँ बेचें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए जान लेते हैं। 10 बकरियों से यदि हम स्वरोजगार की शुरुआत करें तो कुल लागत आती है 60,000 रुपये, जिसमें कि बकरी, नर और शेड सहित खर्चे को मिलाकर लागत आती है 40,000 रुपये और 20,000 रुपये में दाना, दवा और आहार आदि में खर्च होता है। जबकि लागत मूल्य छोड़कर 10 बकरियों से 30,000 रुपये एक साल में प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बकरियों के बिकने की बात करें तो यह एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसका बाजार हर जगह आसानी से उपलब्ध है। बकरियों के बच्चे और इन